हेलो दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, जो जितनी सुविधा में है वो उतनी दुविधा में है। मेरा नाम है पंकज शर्मा और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे चैनल डियर लाइफ पे। तो मेरा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ये जो वीडियो है जितने अपने दोस्तों के साथ हो सकता है शेयर कीजिए। जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जीवन में बहुत सारे इवेंट्स आते हैं, आप कितने प्रकार के लोगों से मिलते हैं और हर एक व्यक्ति जो आपसे मिलता है आपके बारे में कुछ ना कुछ राय बनाता है और शायद आप भी और लोगों के बारे में अपने कुछ ना कुछ राय जरूर बनाते होंगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपके बारे में क्या राय रख रहा है, उसका ओपिनियन क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप अपने कार्य को कितनी शिद्दत के साथ और कितने बखूबी करते हैं। चलिए इसको एक किस्से के माध्यम से समझते हैं। एक बच्चा, छोटा सा बच्चा समुद्र किनारे खेल रहा होता है और अचानक वो देखता है कि उसकी एक चप्पल समुद्र की लहर के साथ में समुद्र में चली गई। वो समुद्र की लहरों के आने जाने के बाद जो रेत होती है उस पर लिखता है कि समुद्र चोर है, उसने मेरी चप्पल चुरा ली। छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा। उसी समुद्र के दूसरे तट पर एक व्यक्ति होता है जो मछली पकड़ रहा होता है और वो मछलियाँ पकड़ता है और अपने जीवन को चलाता है, अपने परिवार का लालन पालन करता है, भरण पोषण करता है। वो बोलता है कि समुद्र कितना दानी है, उसके कारण मेरे घर का, परिवार का चूल्हा चलता है, मेरे बच्चों का पेट भरता है। उसी समुद्र के पास में एक युवक जो तैरने के लिए जाता है समुद्र में, कोशिश करता है तैरने की, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि वो समुद्र में डूबकर उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी माँ समुद्र की रेत पर लिखती है कि समुद्र हत्यारा है। उसी समुद्र के पास में, यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उसी समुद्र में एक दूसरा बूढ़ा व्यक्ति जो कि अपने समय गुजार रहा होता है, अपनी ज़िंदगी के अंतिम समय में होता है, वो सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं, मुझको जीवन में कभी सफलता नहीं मिली, मैंने बहुत संघर्ष किया है। तभी वो देखता है कि उसको एक सीप मिलती है और उसको एक के जैसी कई सारी सीपें मिलती हैं और सब में बहुत अच्छे बढ़िया तरीके के मोती उसको मिलते हैं। उसकी किस्मत खुल जाती है। वो बोलता है कि हे ईश्वर, तूने मेरी सालों की मेहनत को सफल कर दिया, आज मुझे मोतियों का खजाना मिल गया, इसको बेच करके मैं अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहूँगा और इस अवस्था में इस बुढ़ापे को तूने साकार कर दिया। दोस्तों, अगले ही क्षण समुद्र की एक लहर आती है और जिसने जो कुछ लिखा था सब मिटा के चली जाती है। इस बात से समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अलग अलग लोग उसके बारे में क्या ओपिनियन बनाते हैं, क्या राय बनाते हैं, क्या मशवरा बनाते हैं। समुद्र के उत्साह में, समुद्र के संघर्ष में, समुद्र का जो एक उन्माद है उसमें कोई कमी नहीं होती। वो अपनी लहरों के साथ मस्त है। कोई लहर बड़ी आती है, कोई लहर छोटी आती है, कोई लहर इतनी बड़ी आती है कि सब कुछ साथ में ले जाती है, कोई लहर बहुत छोटी आती है जिसमें लोग आनंदित होते हैं, नहा रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। तो दोस्तों, जीवन भी तो इसी तरीके से होता है। हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग हमारे बारे में अलग अलग प्रकार के ओपिनियन बनाते हैं, अलग अलग प्रकार के राय बनाते हैं। हमको उनके ओपिनियन से, उनकी राय से कभी प्रभावित नहीं होना है। आपका जो भी आप काम कर रहे हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं, आप एक दुकान चलाते हैं या ठेला चलाते हैं या किराना दुकान चलाते हैं, जो भी कुछ करते हैं उसको अच्छी तरीके से कीजिए, मन लगा करके कीजिए और अपनी मस्ती में मस्त रहिए। आशा करता हूँ कि ये छोटा सा किस्सा, एक छोटी सी कहानी समुद्र के माध्यम से हमने सीखी और आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छी लगी होगी। मेरा निवेदन है आपसे कि कहीं भी आपको लगा हो कि ये आपके विचारों से मिलती है या आपके दिल को छूती है, तो इसको जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जब भी जीवन में लगे कि लोगों का ओपिनियन आपके बारे में कुछ गलत हो रहा है तो इस कहानी को दोबारा सुनिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नमस्ते।